ऑलमोस्ट एट आई थिंक 100 डे और निफ्टी बैंक का वो रिवर्सल लगभग 20 डे से। अब क्या कुछ पोजीशन कैरी करें ओवरनाइट, क्या कोई डायरेक्शनल कॉल लें या फिर रहने दें? देखिए, टेम्पटेशन बहुत होगी आपको शॉर्ट कैरी करने की, बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि शॉर्ट कैरी मत करिए। मार्केट वीक बहुत हो गया है, लेकिन एक चीज़ तो बहुत क्लियर है इस मार्केट में कि मार्केट बहुत वीक है, टेक्सचर मार्केट काफ़ी वीक है और अगले कुछ टाइम तक पैसा जो आपका है वो बनेगा सेल ऑन रैली ट्रेड में। सेल ऑन रैली ट्रेड में अगले कुछ टाइम तक आपका पैसा बनेगा और लॉन्ग सौदे तो खैर बिल्कुल मत लेके जाइए, सोचिए ही मत, वो ट्रेड तर्कसंगत भी नहीं है। एक चीज़ मार्केट में हो सकती है कि कल फॉर सम रीज़न अगर आज यूएस मार्केट स्ट्रांग रहे तो आपको गैप अप मिल जाए। अगर गैप अप हो गया तो उसमें तो 100% सेलिंग आ जाएगी। आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा कल गैप डाउन मिले मार्केट में, कल का लो टूटे और वहाँ से फिर मार्केट आपको एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग बाउंस दिखाए। लेकिन जो भी करना है ना, कल सुबह करिएगा फ्रेश व्यू के साथ। कोई पोजीशन लेके जाएंगे ना, आपका व्यू बायस हो जाएगा। कुछ टाइम तक जैसा मैं कह रहा हूँ पैसा शायद सेल ऑन रैली पर बनेगा, लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ देता हूँ, बड़ा ट्रेंड अपसाइड का है, ये नहीं भूलना है आपने। जब भी ये मार्केट बॉटम आउट होगा पोजिशनली आपको 3000 पॉइंट देगा, लेकिन इन्वेस्टर ऑब्वियसली टाइम नहीं कर सकते उस चीज़ को। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको टाइम करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ बॉटम हो रहा है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डिप्स पर बाय करें। लेकिन कल के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेड आप कैरी करें तो वो ठीक रहेगा। कल मेरे एक जो सिक्स सेंस है वो ये है कि कल जिस भी डायरेक्शन में मार्केट खुलेगा उसकी रिवर्स डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। कल अगर बड़ा गैप डाउन हुआ तो हम शायद अपसाइड पर जाएं, और अगर बड़ा गैप अप हुआ तो वापस हम डाउन साइड पर आएँ। तो ये मार्केट में इस समय डे ट्रेडर्स का मार्केट है, पोजिशनल ट्रेडर का मार्केट शायद है नहीं है इस समय भी। ओके, तो कोई डायरेक्शनल कॉल यहाँ से कैरी नहीं करनी है निफ्टी बैंक पे। कल फिर कुआं खोदेंगे, फिर पानी की तलाश होगी, है ना। तो अभी कोई ट्रेड कैरी नहीं करना है निफ्टी बैंक पे। बहरहाल अगर आप निफ्टी आईटी को देखें, आज सुबह सुबह जो पूरा थ्रस्ट जनरेट या फिर शॉर्ट कवरिंग जनरेट की थी इसने, वो फिजल आउट हो गई। अब मात्र 186 अंकों पर। एक दो स्टॉक्स और लेके आइए जिनके लिए सेशन काफ़ी ख़राब रहा। एक बार आप लेके आइए HDFC AMC, क्लोज बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिमंस आज काफ़ी दिक्कत में रहा। मानस, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सिमंस पर बहुत देर से बात मैं करना चाह रहा था। सिमंस में अब एक इन्वर्टेड फ्लैग है अलॉन्ग विद आई थिंक सम कुशन ऑफ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब ये पैटर्न ऐसी है, ये हमेशा पैसे बना के देती है, ऑन द हायर साइड भी, ऑन द लोअर साइड भी। आप सिमंस की प्लेसमेंट को एज ए ट्रेडर देख कैसे रहे हैं इस वक्त? देखिए, वीक स्ट्रक्चर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। आज कोशिश हुई 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करने के लिए, लेकिन वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का है, बिकवाली करने की राय रहेगी। 67 10 6